हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज हम इन सभी बीमारियों का चर्चा करेंगे जिसे आप फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल आप कहते हैं। ये विभिन्न तरह का आपको रूपों में देखने को मिलता है। फाइलेरियासिस को आपको बहुत सारा फाइलेरिया का मरीज मिल जाएंगे जो अलग अलग प्रकार से उनके पैर पर अटैक करता है। किसी किसी को हाइड्रोसिल स्क्रोटम पर अटैक करता है और किसी किसी को ये बाह पर भी अटैक कर सकता है। पैर आपका एक फूल सकता है अथवा दोनों, अथवा एक हाथ अथवा दोनों हाथ आपको फूल सकता है। कई लोगों को हाथ फूल जाता है तो उन्हें लगता है कि हार्ट का अटैक हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा उनका खर्च हो गया रहता है, लेकिन वास्तव में वो आपको फाइलेरिया का ही अटैक रहता है। पैर यदि आपका मोटा होते होते इतना मोटा हो जाए कि हाथी के समान हो जाए तो इसे आप हाथी पाँव बोलते हैं। बुचेरिया बैंक्रप्टिल के भी नाम से जाना जाता है। फाइलेरियासिस शिलपद तरह तरह के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने आपको लाइव में हमने दिखाया है कि 66 साल पुराना फाइलेरिया भी ठीक हो गया है, 10-10 साल पुराने फाइलेरिया भी ठीक हो गया है। अब कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो कि 1 महीना 2 महीना दवा खाते हैं तो ज़्यादातर मरीज को फ़ायदा हो जाता है। किसी को 10 दिन में ही फ़ायदा आ गया, किसी को 3 दिन में ही, किसी मरीज का 1 महीना दवा लेने के बाद भी फ़ायदा नज़र नहीं आता है, लेकिन दूसरे मंथ से उनको 2 महीना कंप्लीट होता है तो उनको फ़ायदा आने लगता है। यानी 1 से 4 महीना में ये कंट्रोल हो पाता है। फाइलेरिया एक असाध्य बीमारी है। बहुत लोग फाइलेरिया क्या है, एक असाध्य बीमारी में आता है और इसको ठीक करना कितना कठिन काम है। हमने कितना शोध रिसर्च किया तब जाकर इस बीमारी पर हमने काबू पाया है और तब जा कर के ठीक होता है। बहुत सारे मरीजों का हमने लाइव किया, ठीक हो गए हैं। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनका अगर वो दवा 1 महीना 1.5 महीना ले लेते हैं, रात दिन देखते रहते हैं कि बीमारी कम हुआ कि नहीं। अरे भाई, किसी मरीज के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 1.5 माह दवा लेने के बाद भी आपको फ़ायदा नज़र नहीं आए। हो सकता है किसी मरीज का बीमारी घटने के जगह बढ़ भी जाए। ऐसा भी होता है, बढ़कर घटता है। कितनों भी उन्हें समझा लीजिए, उनको बार बार उनको समझाया जाएगा कि इस बीमारी में समय लगता है, किसी का बढ़ जाता है, फिर भी उनको डॉक्टर बैठ जाते हैं। डॉक्टर के कपार पर सर पर आके चढ़ के बैठते रहते हैं कि ठीक नहीं हुआ। अरे किसी के साथ में ऐसा हो सकता है। सभी लोगों को, सभी रोगियों पर एक समान दवा करे कोई ज़रूरी नहीं है। कोई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनका हम तरह का, यानी कितना भी मरीज ठीक कर दें, सबका ठीक होगा तब मानेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका एकदम परफेक्ट तरीका से 1-2 महीने में फ़ायदा हो ही जाए। बार बार समझाने के बाद भी उस मरीज को बेचैनी रहता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हेट्राजन, बेनोसाइड, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन कुछ भी लगा लो, कितना भी इलाज करा लीजिए, आपका बीमारी टस से मस नहीं होता है। थोड़ा कंट्रोल जरूर हो जाएगा, ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बड़ी मुश्किल से हमने रिसर्च किया, शोध किया और हमने उनका लाइव भी किया। तो जो लाइव में किया गया है वो क्या सत्य नहीं है?
किसी किसी मरीज का ठीक नहीं हुआ तो 1 महीना में गिनना शुरू कर देते हैं, ठीक नहीं हुआ। यहाँ तो जिंदगी भर शोध रिसर्च करते 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 मरीज पर दिन रात करते करते हमेशा बीमारी ही डॉक्टर पर भारी पड़ता है। तमाम तरह के हॉस्पिटल होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद भी कई मरीजों को बचाया भी नहीं जा सकता है। तो बीमारी को आप हल्के में न लें। और बार बार हम आपको कह रहे हैं कि यदि आपको संतुष्टि नहीं है, आपको लगता है कि 1-2 महीने में फ़ायदा आ जाना चाहिए, आपको ही सारा चीज़ अनुभव है, तो उसमें क्या लगता है, दूसरे डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, तीसरे डॉक्टर से मिल सकते हैं, दिखा लीजिए जहां आपको दिखाना है। लेकिन जो ठीक हो रहे हैं उसको तो आप झुठला नहीं सकते हैं। आपका ठीक नहीं हुआ इसका मतलब थोड़े हुआ कि किसी का ठीक ही नहीं हुआ। तो बीमारी जो होता है, कई इसमें शरीर में दवा जब छोड़ा जाता है तो किसी किसी कारण से ऐसे बीमारी किसी का बढ़ता नहीं है, किसी का बीमारी बढ़ता नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी किसी का दवा से बढ़ जाए फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। गोपालगंज की एक बिहार में पड़ता है एक महिला थी, उनका हमने ट्रीटमेंट किया तो थोड़ा सा उनको बढ़ गया। आज तक जीवन में 3 रोगी का ही बढ़ने का शिकायत आज तक मिला हुआ है। तो उनका थोड़ा सा बढ़ गया। अब वो सोच रही थी कि दवा देने से डॉक्टर साहब का बढ़ गया है, वो आ रही थी कंप्लेन करने के लिए। तब तक रास्ते में कोई मिल गया, बोला कि नहीं ऐसे इलाज के साथ हो सकता है, आप ट्रीटमेंट के दौरान हो सकता है उसी दवा से घट जाएगा। उन्होंने बताया, वो औरत आई नहीं, उसी दवा से वो लोग ठीक भी हो गया। कई बार मरीज ऐसे भी होते हैं, दवा सर काम नहीं कर रहा है, हम कहे ठीक है आइए बदल देते हैं, और किसी कारण से वो लोग आया नहीं, उसी दवा को कुछ दिन खाया तो उसी से बीमारी ठीक हो गया। तो फाइलेरिया एक झंझटिया बीमारी है। आपको लगता है कि 1 महीना रट लगाए हुए हैं कि ठीक नहीं हुआ, ये झूठ बात है। आपको जैसा लगे वैसे बोलिए। किसी किसी के नज़र में नहीं ठीक होगा तो सारा चीज़ झूठी थोड़े हो जाता है। हवाई जहाज़ से चलते हैं, सब कोई ज़रूरी नहीं है सबका लैंडिंग अच्छा से हो जाए। मोटरसाइकिल से जाते हैं तो सब कोई का ज़रूरी नहीं है कि यात्रा शुभ यात्रा ही हो, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इसमें तरह तरह की संभावनाएं रहती है। उसी ट्रेन से हम लोग जाते आते हैं तो कुछ नहीं होता है, उसी ट्रेन पर कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब तो चलते रहता है। पॉइंट अब सबका एकदम हड़बड़ाइएगा तो आपको और बीमारी आपका बढ़ेगा। कोऑपरेट करना चाहिए। जब आप बताएंगे तो उसका दवा बदला जाता है, बीमारी को समझने की कोशिश किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं, लाख समझाइएगा, 10 दिन वहाँ का दवा खाएंगे, 15 दिन वहाँ का खाएंगे, 1 महीना वहाँ का खाएंगे, 1.5 महीना वहाँ का खाएंगे, और इसलिए उनका बीमारी और गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें समझने के बाद समय देना चाहिए, कोई भी दवा को वर्क करने का समय देना चाहिए। फाइलेरिया में 1 से 4 महीना केवल लग जाता है कंट्रोल करने में। जो पुराना हो गया है, 5 साल 10 साल 15 20 30 साल 40 साल 50 60 साल से जो बीमारी है, इतना जल्दी आपको कवर तो करेगा नहीं। जो नया बीमारी है उसमें आपको 3 महीना 4 महीना में लगभग ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मरीजों का फाइलेरिया जो होता है पुराना होता है। आइए सिम्टम पर बात करते हैं। कुछ लोगों का तो शिकायत करने की आदत पड़ जाती है, कितनों दिखा दीजिए, कितनों उदाहरण दे दीजिए कि इतना पुराने मरीज ठीक हुए हैं, तो अपना हमेशा देखते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं ठीक हो तो कंप्लेन करिए। कंप्लेन के बाद में दवा बदला जाता है। हो सकता है किसी किसी को दवा सूट ना करे उतना जितना बढ़िया हम लोग सोचते हैं कि काम करे। एक बीमारी के साथ में शरीर में कई बीमारियां रहती है जो कि दवा को उस दिशा में काम करने से रोकती है। तो कुछ बीमारी ऐसा और भी होगा तो उसे हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चिंता मत करिए, घबराइए नहीं, सहयोग दीजिए। बीमारी जरूर ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं ठीक होगा, जरूर आपको फ़ायदा मिलेगा।
यहाँ ही नहीं और कई महिलाएं तो हालत जिनकी ख़राब रहती थी वो आज ठीक हैं। एगो आर कौर जी हैं, महिला हैं, वो कनाडा में रहती हैं, उनको बहुत कष्ट था, इलाज के दौरान भी बहुत उनको दिक्कत था, आज इलाज से बिल्कुल वो ठीक है। यदि पैर में बहुत लोग तेल लगाने का शौकीन है तो फिलारिन ऑयल इसको आप यूज कर सकते हैं पैर में, इससे राहत मिलता है काफ़ी। और ये हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम, हाइड्रोकोटाइल 200, हाइड्रोकोटाइल एसिटी का 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आप लक्षण बताएंगे, उसके अनुसार दवा चलेगा, ठीक हो जाएगा। पैर यदि कुर्सी से लटका कर बैठते हैं, बेड से लटका कर बैठते हैं तो पैर में सूजन आ जाता है, और सुबह से लेकर शाम तक आपका चलेंगे तो पैर मोटा होता जाएगा, रात में नहीं बढ़ता है। ये फाइलेरियासिस का लक्षण है। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। मस्कीटो नेट का हमेशा प्रयोग करें और दही और केले के प्रयोग से आपको बचनी चाहिए। दही और केला खाने से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। फाइलेरिया के मरीज जो होते हैं उनको जब अटैक करता है तो उनके पूरे शरीर में भूत खेलाने लगते हैं, कपकपी आने लगता है, और जार, बुखार, उल्टी, सिर दर्द, बदन दर्द पूरा लेकर के आएगा। और पैर जो मोटा है, चमड़ा, उसमें भी स्किन डिजीज, चमड़ा का बीमारी आपको लगेगा कि हो गया है, तो चमरोग टाइप का हो जाएगा। पैर जो है मोटा तो है ही, उसमें चमड़ा का बीमारी आके खुजली नोचने लगता है। इन सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। पुराना हो जाने पर उसमें से पानी, मवाद, घाव, ये सब कुछ हो जाता है। ऑपरेशन कराने से इसमें कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ से लेकर केरला तक जाकर घूम घाम कर लोग चले आते हैं, तो उन लोगों का आपको कई तरीके का इलाज देते हैं, काफ़ी कष्टकारी होता है, उससे फायदा नहीं हो पाता है। फाइलेरिया में दूध के तरह पेशाब होना ये आम बात है, लेकिन इसके लक्षण पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और आँख भी पुराना होने में फाइलेरिया क्या होता है, आँख भी धीरे धीरे लाल रहने लगता है। और औरत हैं तो इनके ब्रेस्ट में, यानी ब्रेस्ट, छाती में भी गिल्टी होते देखा गया है। तो औरत में छाती यदि गिल्टी है तो इसको भी ध्यान देनी चाहिए। छाती में गिल्टी आ जाता है तो इस तरह का ये लक्षण आपको देखने में आता है। तो फाइलेरिया एक हाथ या दोनों हाथ पर अटैक करने के समय में ये फूल जाता है। और उल्टी और बुखार भी आपको रहता है। बुखार को ठीक कर देने के बाद में फाइलेरिया का ऑटोमेटिक अटैक जो है वो जो ख़त्म हो जाता है। इसमें सभी लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बुखार आए, बहुत लोगों को बुखार आ भी सकता है, बहुत लोगों को बुखार नहीं भी रह सकता है। तो पैर पर अटैक करे या हाइड्रोसील पर अटैक करे या हाथ पर या आपको छाती में गिल्टी दिखाई दे तो इस टाइप का सिम्टम जो आता है फाइलेरियासिस का हो सकता है। तो फाइलेरिया का मरीज जरूर ठीक होंगे। अब सबका 1 से 2 महीना इलाज चलने के बाद ज़रूरी नहीं है कि सबको फ़ायदा नज़र आ ही जाए, लेकिन देर समय आशा रहता है कि दवा आपको बदलने पर, चेंज करने पर आपको फ़ायदा हो ही जाए। किसी का 2, 4, 5, 10 हज़ार मरीज में किसी का बढ़ भी सकता है। वो धीरे धीरे फिर उसी दवा से आपका कम भी होगा। जैसा होगा वैसे बताइएगा। यदि ऑनलाइन हमरा आप चिकित्सा ले रहे हैं और किसी कारण से आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर अपनी समस्या को दिखा सकते हैं। चाहे हम कितना भी रिसर्च कर लें, एक से बढ़कर एक दवाइयाँ आपको हम ला दें, सबको ठीक कर देंगे, लेकिन जब तक सब रोगी चाहते हैं कि मेरा ठीक हो जाए तब हम मानेंगे, सब ठीक हो जाए तब मानेंगे।
ठीक है, ऐसा सोचते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप ही मानिए कि कोई मरीज को थोड़ा, सबका नहीं लेकिन किसी किसी के साथ में 2-4 हज़ार मरीज में, जीवन में आज तक 3 ही मरीज ऐसा हैं जिनका बढ़ गया फिर लेकिन धीरे धीरे कम हो गया। हमारे जो फार्मूला से हम इलाज करते हैं ऑपरेशन से भी बचाया हुआ है। मास्टर साहब के लड़के का ऑपरेशन का डेट पड़ गया था, फिर भी वो उनका ट्रीटमेंट चला, ठीक हो गए। और आप देखिएगा एक गोदावरी देवी जी हैं, कितना पुराना भयंकर मोटा पैर, इतने मोटे मोटे पैर आते हैं। सभी को फायदा है, फायदा सभी को करता है, नहीं वाली कोई बात नहीं है। तो 66 साल पुराने फाइलेरिया के मरीज ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए आप आशा कर सकते हैं कि सभी मरीजों को फ़ायदा इसका मिलना चाहिए। हमने लाइव हम दिखाते रहते हैं, नहीं तो कितना लोग कहेगा कि झूठ है, ये है, वो है। ठीक है, तो आपको हम क्या कर सकते हैं, किसी को विश्वास नहीं होगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे। हम लोग जो है सच्चाई दिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका सब आते आते बीमारी ठीक हो जाए। बहुत लोगों का बीमारी जो होता है कि लेट से देर से फ़ायदा कर सकता है। बहुत सारे बीमारी में हम देखते हैं, बहुत सारे, एक नहीं है। लेप्रोसी के मरीज लोग को ही ले लीजिए, 1 महीना में किसी किसी को फ़ायदा समझ में नहीं आता है, उनका लंबा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, और किसी किसी को तो बहुत जल्द फ़ायदा आ जाता है। किसी किसी को हम लोग बताते हैं कि 9 महीने 10 महीने लगेगा ठीक होने में, बीमारी 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो एक अनुमान है, लेकिन धैर्य से आप रहिएगा तो बीमारी आपका फाइलेरिया का जरूर ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अंत में नंबर देना तो भूल ही गए थे, नंबर मेरा नोट कर लीजिए, तब तो आप सलाह ले पाएंगे। अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा फ़ोटो पैर का, हाथ का, जो भी दिक्कत है, उसके बाद आपको हम समझ करके आपको सलाह देंगे क्या करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 980, फिर से नोट कर लीजिएगा क्या क्या लिखे शुरू से, फिर नोट कर लीजिए 98075753, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि 9801757533 पर यदि नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 70703334 पर राय ले सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।